Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. As we are studying Lanky and Parole in linguistic, इसका इंट्रोडक्शन जो था वो मैं आपको करवा चुकी थी। तो आज हम इसका डिटेल लेक्चर जो है वो करते हैं। तो ये नोट्स आपने जो है सेव कर लेने, चाहे हैंड रिटन बनाए चाहे इनके प्रिंट ले लें, मैंने जो आपको सेंड किए हैं। लैंगी एंड पेरोल, स्विस लिंग्विस्टिक Ferdinand de Saussure discusses the concept of language and parole in third chapter titled The Object of Linguistics in course in General Linguistics translated by Wade Bakeskin। अब ये जो concept है लैंग्वेज एंड पेरोल का, फर्डिनेंड डी शॉशर ने अपनी बुक के जो उसकी बुक है ना, जिसका नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जिसको ट्रांसलेट किया है वेड बेस्किन ने, उसने उसके थर्ड चैप्टर जिसका नाम द ऑब्जेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक है उसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रायर टू शॉशर लिंग्विस्टिक्स हैड ओनली बीन इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अब शॉशर को ऐसा लगता था कि जितने भी लिंग्विस्टिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान की हिस्ट्री को जो है ना उसको स्टडी करने में लगे हुए हैं। इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को एंड चेंजेस थ्रू द ईयर्स, और सालों से जो उसमें तब्दीली आती है सिर्फ उसको स्टडी कर रही हैं। एडिशनली दे वर ओनली फोकस्ड ऑन रिटन वर्ड्स एंड टेक्स्ट। और इसके अलावा उसको ऐसा लगता था कि तमाम लिंग्विस्टिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए अल्फाज और टेक्स्ट को जो है उस पर उनका फोकस होता है। इन कॉन्ट्रास्ट लेकिन इसने ये चाहा कि कुछ अलग इंट्रोड्यूस करवाए। शॉशर आस्क अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, वो एक बहुत बुनियादी सवाल पूछता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज स्टडीड इन लिंग्विस्टिक, कि जिस सब्जेक्ट को स्टडी किया जा रहा है उसकी नेचर क्या है। रादर दैन फोकसिंग ऑन द रिटन वर्ड, बचाए इसके कि आप रिटन वर्ड्स पे फोकस करें, ही टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड द स्पोकन वर्ड। उसने स्पोकन वर्ड्स पे जो थी ना अपनी अटेंशन जो थी वो लगा दी, अपनी तवज्जो लगा दी कि यानी बाकी सब राइटर जो थे वो रिटन वर्ड्स पे कंसंट्रेट करते थे, लेकिन शॉशर ने क्या किया कि स्पोकन वर्ड्स की तरफ जो है ना बात की। थो लैंग्वेज एंड पेरोल शॉशर मेक्स क्रुशियल डिस्टिंक्शन विद इन लैंग्वेज। तो उसने जो है ना ज़ुबान के जो मुख्तलिफ तज़ादात थे, मुख्तलिफ फ़र्क थे ना, उनको वाज़ह किया। व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड पेरोल? लैंग्वेज एंड पेरोल इज़ डिकॉटोमी कहते हैं डिवाइडेड इन टू अपोजिट पार्ट्स, के लैंग्वेज एंड पेरोल जो है ना बिल्कुल एक दूसरे से उल्ट जो है ना तकसीम किए हुए जो है ना ज़ुबान के हिस्से हैं। मतलब लैंग्वेज एंड पेरोल दो बिल्कुल अपोजिट पार्ट्स हैं लैंग्वेज के, इन दोनों को मिला के जो है वो लैंग्वेज बनती है। वेयर द फ्रेंच टर्म लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर द सिस्टम, जो दोनों वर्ड जो हैं हमने इंट्रो में पढ़ा था कि फ्रेंच वर्ड से मिलके बने हैं, और इसका मतलब लैंग्वेज का मतलब है सिस्टम, कन्वेंशंस, रूल्स दैट आर अडॉप्टेड बाय अ कम्युनिटी टू इनेबल कम्युनिकेशन, जो कि कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी सोसाइटी जो है वो आपस में बातचीत करने के लिए इनको इस्तेमाल करती है। उसमें ग्रामर आ जाती है, उसमें सिमेंटिक्स आ जाता है, उसमें फोनेटिक्स आ जाते हैं, उसमें मॉर्फोलॉजी आ जाती है। पैरोल ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्पीच, लेकिन जो पेरोल है वो एक्ट ऑफ स्पीच को रेफ़र किया जाता है, बोलने के अंदाज को। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड पेरोल, लेट अस कंसीडर दैट यू मीट योर फ्रेंड एंड वांट टू ग्रीट हर। अब हम एक मिसाल के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आप अपने एक दोस्त को मिलते हैं और उससे जो है ना आप ग्रीट करना चाहते हैं, मतलब हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जो हम बोलते हैं ना वो करना चाहते हैं। दिस स्पीच सर्किट विल इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो। अब आपकी जो उसके साथ बातचीत होगी ना वो इन स्टेप्स पे जो है कंसिस्टेंट होगी। स्टेप 1 क्या कहेंगे आपसे? इन योर ब्रेन द इम्पल्स टू ग्रीट योर फ्रेंड इज़ क्रिएटेड। आपके माइंड में ख्याल आया कि आपको सामने एक दोस्त नज़र आ रहा है, क्यों ना उससे मिला जाए, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा? योर ब्रेन विल जनरेट अ सॉर्ट ऑफ इमेज ऑफ हाई। अब आपके जो है आपके ब्रेन को ये बात पता है कि जब किसी से मिलते हैं, जब किसी को मुखातिब करते हैं तो हाय बोलते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ प्रोड्यूस होगी कि आपने इसको हाय बोलना है, विच इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइडिया ऑफ ग्रीटिंग, यानी जो कि ग्रीटिंग के आइडिया से मिलता जुलता है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आपके ब्रेन को पता है कि जब आप उससे मिलना चाह रहे हैं तो आप उसे हाय बोलेंगे। बात करते हैं स्टेप 3 की। द ब्रेन विल नाउ सेंड द साउंड इमेज एज एन इम्पल्स टू ऑल द ऑर्गन्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्पीच सच एज वोकल कॉर्ड, टंग, माउथ एक्सेट्रा। अब क्या है कि आपके ये सारे जो हिस्से हैं ना, आपका वोकल कॉर्ड, आपकी ज़ुबान, आपका माउथ जो है, ये सब मिलके जो है ना अपना पैगाम जो है आपके दोस्त तक पहुंचा देंगे। दिस इज़ इंटायरली अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। ये सारा जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा ना, क्योंकि इसमें आपके फिजिकल ऑर्गन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर स्टेप 4 होगा, यू से हाई एंड द साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम योर माउथ टू ईयर्स ऑफ योर फ्रेंड्स। फिर क्या है, जब आप उसको हाई बोलेंगे तो आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करेंगी और आपके दोस्त के कान तक पहुंच जाएंगी। दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, ये भी एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। ऊपर वाला फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और ये फिज़िकल प्रोसेस है। स्टेप 5 है, फॉर योर फ्रेंड द प्रोसेस विल नाउ बी इन रिवर्स। अब आपके दोस्त के लिए ये जो सारा प्रोसेस है ना वो इसका उल्ट होगा, मतलब आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना इसका जो है वहाँ पे जाके एंड होगा। द साउंड वेव विल नाउ ट्रैवल फ्रॉम द ईयर ऑफ योर फ्रेंड टू योर हर ब्रेन।
अब जो साउंड वेव आपने उसको ट्रांसफ़र की थी, जो उसके कानों तक पहुंची थी, अब वो उसके कानों से उसके ब्रेन तक का सफ़र करेंगी। द ब्रेन विल रिसीव द साउंड इमेज ऑफ हाई। अब उसका जो ब्रेन है ना वो इस बात को सुनेगा कि साउंड इमेज आई है हाई की। इट विल देन फॉर्म द साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द ऑकोटिस्टिक इमेज हाई एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीटिंग। अब आपके ब्रेन को जो आपका फ्रेंड होगा ना, उसके ब्रेन को ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो है मेरा दोस्त मुझसे ग्रीटिंग कर रहा है, मुझे हाई बोल रहा है। For the above example, we can easily separate the physical phenomena of speech from the act of utterance or phenomena and the psychological aspects of sound image and the concept. अब इस मिसाल से जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि यानी हाई जो था ना वो एक सिस्टम, एक वर्ड है, एक जो है सिस्टम है। यानी पता हम सब जानते हैं कि जब आपने किसी को ग्रीटिंग करनी है, जब किसी को मिलना है तो आपको हाय बोलेंगे, आप जब मुखातिब करेंगे तो आपको हाय बोलेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से अल्फाज निकलते हैं, किस तरह से जो है पहुँचते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो उसमें पैरोल में आ जाता है। वी कैन ऑल्सो मेक द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन। इसके अलावा भी हम इसमें कुछ फ़र्क कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द आउटर पार्ट दैट इंक्लूड द साउंड वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम योर माउथ टू योर फ्रेंड्स ईयर, कि यानी ये फ़र्क कि यानी आपके कान, आपकी जो आवाज़ थी वो किस तरह से सफ़र करके आपके मुंह से आपके दोस्त के कानों तक गई। एंड द इनर पार्ट दैट इंक्लूड द क्रिएशन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड इमेज कॉन्सेप्ट आइडिया। मतलब इसमें आउटर पार्ट क्या था कि जब वॉइस जो है वो ट्रैवल करके आपके मुंह से लेके आपके दोस्त के कान तक गई, और इनर प्रोसेस क्या था कि जो आपके माइंड में चल रहा था, आपने सोचा था और आपके फ्रेंड ने उसको अंडरस्टैंड किया था। एक्टिव एंड पैसिव सेक्शन। एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्रेन टू द ears टू ऑफ योर फ्रेंड इज़ एक्टिव। यानी आपके ब्रेन से लेकर आपके दोस्त के कानों तक का जो प्रोसेस है वो एक्टिव है। ऑन द अदर हैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ear ऑफ योर फ्रेंड्स एंड हिज परसेप्शन इज़ पैसिव। और आपके दोस्त के कानों ने जो सुना उसको समझा वो जो है पैसिव है। थ्रू लैंग्वेज एंड पेरोल सैशर सेपरेट्स लैंग्वेज फ्रॉम द एक्ट ऑफ स्पीकिंग। अब लैंग्वेज एंड पेरोल के कॉन्सेप्ट के ज़रिए सैशर ने इस बात में फ़र्क वाज़ह किया है कि लैंग्वेज जो है वो एक्ट ऑफ स्पीकिंग से मुख्तलिफ होता है। इन डूइंग सो ही सेपरेट्स social from individual. The act of uttering word hi is completely separate from the social connotation of greeting. कि यानी word hi को कहना जो है ना, अगर आप social images देखें greeting के तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। Essential from accessory in some cases accidental। मतलब इसके अलावा भी तो words है ना जो हम greeting के लिए बोल सकते हैं। Based on the above example, the social conventions and grammatical rules that require you to say hi to your friend constitute language। कि यानी वो असूल, वो ज़वाबित जो कि आप समझते हैं कि आपने अपने दोस्त को जो है ग्रीटिंग के लिए बोलने हैं, वो लैंग्वेज कहलाता है। द अटरेंस ऑफ वर्ड हाई इज़ पैरोल। और आपने जो लफ्ज़ बोल दिया है पैरोल हाई को, वो आपका प्रोसेस जो है वो पैरोल कहलाएगा। अब इसके बाद करैक्टरिस्टिक देखते हैं लैंग्वेज एंड पैरोल के। Following are the main characteristics of language and parole. Unlike parole or speech, language is not controlled by individual speaker। यानी अगर पैरोल और स्पीच के बरक्स देखा जाए तो जो लैंग्वेज है ना वो स्पीकर के कंट्रोल में नहीं होती। इंस्टेड इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ पैसिवेटली एसिमिलेटेड एंड अडॉप्टेड बाय यू। ये कोई भी प्रोसेस होता है जो कि आप अडॉप्ट करते हैं या जिसको फॉलो करते हैं। यू नेवर हैव टू प्रीमिडिएट टू और रिफ्लेक्ट अबाउट लैंग्वेज। मतलब जब आपने किसी को हाई बोला ना तो आपके माइंड में जो ये चीज़ ना ऑलरेडी अरेंज्ड थी। मतलब प्रीमिडिएट का मतलब होता है पहले से जो ना आपके माइंड में एक बात होना। फॉर एग्जाम्पल वाइल सेइंग हाई टू योर फ्रेंड यू डिड नॉट हैव टू थिंक ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर बिफोर। मतलब जब आपने उसको हाई कहना था ना तो आपको उसके बारे में कहने से पहले आपको ग्रामर के बारे में सोचना नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा जो है ना आपने थिंकिंग नहीं करना पड़ी। वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग सच एज हाई हेलो जस्ट ऑल इनग्रेन्ड इन आवर माइंड। यानी हमारे जहन में जो है ये लफ्ज़ पहले से होते हैं कि जब किसी को अपनी ग्रीटिंग करेंगे तो हमें उसको हाई कहेंगे, हेलो कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी कहेंगे। इस तरह के वर्ड जो है हमें पहले से पता होते हैं। लैंग्वेज इज़ वेल डिफाइंड विद अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स। लैंग्वेज जो है ना उसके कुछ खास असूल व कवानीन होते हैं। लैंग्वेज एग्जिस्ट वेयर द साउंड इमेज इज़ लिंक टू अ कॉन्सेप्ट आइडिया ऑब्जेक्ट। तो लैंग्वेज वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे साउंड इमेज के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट या उसका आइडिया जो है उसको भी जो है देखा जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एंड इज़ देयरफॉर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसके जो है ना कुछ समाजी जो हैं पहलू होते हैं स्पीच के जिनको जो है फॉलो करना पड़ता है और ये एक इंडिविजुअल पर्सन के जो है कंट्रोल में नहीं होते। फॉर इंस्टेंस यू कैन नॉट कंज्यूर वर्ड्स टू ग्रीट पीपल ऑन योर ऑन। कंज्यूर का मतलब होता है कि यानी किसी से मिन्नत तरला करना या किसी से दिल से जो है ना वो
कोई बात मनवाने के लिए दरख्वास्त करना। कि मिसाल के तौर पर जब आपने किसी से ग्रीटिंग करना होती है तो आप उसे जो है रिक्वेस्ट वाले अल्फाज तो नहीं ना बोलते। यू विल हैव टू यूज़ वन स्टैट और ऑलरेडी इन प्रैक्टिस बाय पीपल हु स्पीक एंड अंडरस्टैंड अ कॉमन लैंग्वेज। जो आम ज़बान को सीखते हैं उनको पता होता है कि हमने हाय बोलने के लिए, किसी को मुखातिब करने के लिए क्या कह के बुलाना है। अनदर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज इज़ डैट वी कैनॉट मॉडिफाइड। इसके अलावा एक इसकी खूसियत ये होती है कि लैंग्वेज जो है या लैंग्वेज जो है उसके अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, अपने स्पेसिफिक एक सिस्टम होता है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड वी लर्न एंड इनकलकेट लैंग्वेज सिंस और चाइल्डहुड। और लैंग्वेज जो है ना हम अपने बचपन से सीखते आ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि यानी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, कोई किस काम को क्या कह के बुलाना है। एंड टेक टाइम टू बिकम अडॉप्ट एट इट। और हमें जो है सिर्फ वक्त लगता है इसकी आदी बनने में। इवन व्हेन समवन कैन नॉट स्पीक, हत्ता कि जब कोई इंसान बोल नहीं सकता, वी कैन स्टिल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इफ अंडरस्टैंड एंड हेयर द वोकल साइन। तो भी हम उसके जो है ना वो इशारों के ज़रिए हम उसकी ज़ुबान को जो है समझ सकते हैं। मतलब किसी गूंगे की बात को है जो है उसके इशारों के ज़रिए समझा जा सकता है। लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम पैरोल। अब लैंग्वेज को हम जो है उसका पैरोल के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। ऑल दैट लैंग्वेजेस सच एज एंशिएंट ग्रीक, कॉप्टिक, संस्कृत एंड लैटिन आर स्टिल स्टडीड इवन व्हेन देयर आर नो नेटिव स्पीकर्स। अब ये ज़ुबानें हैं जो है ना, एंशिएंट ग्रीक होगी, कॉप्टिक होगी, संस्कृत होगी, लैटिन, ये ज़ुबानें अब भी जो है इनको जो है ना जो लिंग्विस्ट है ना वो इनकी स्टडी करते हैं, इनका मुताला करते हैं, हालांकि कोई इनको बोलने वाले लोग नहीं हैं। लैंग्वेज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन पैरोल इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पैरोल। मतलब कि लैंग्वेज जो है वो पैरोल पे डिपेंडेंट मुनहसर नहीं होती। लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑल्सो अ होमोजीनस और यूनिफाइड सिस्टम विद सेट रूल्स। कि ये जो है एक होमोजीनस सिस्टम होता है जिसके कुछ बाकायदा सिस्टम और रूल्स होते हैं। इट कंटेन साउंड इमेजेस विद देयर कॉरस्पेंडिंग मीनिंग्स। कि इसकी कुछ साउंड इमेजेस होती हैं, मतलब जो जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ अल्फाज जो बनते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग होते हैं। कि हमें पता है कि हमने जो है कप को ही कहते हैं, हम जो है प्लेट को कप नहीं कह सकते, हम चेयर जो है वो चेयर को ही कहेंगे, टेबल को चेयर नहीं कह सकते। एंड बोथ ऑफ देम आर साइकोलॉजिकल। और ये दोनों जो है ना हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना में आते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन ने ये चीज़ें जो है बचपन से लेकर जो है बड़े होने तक ये चीज़ें समझ ली होती हैं। हाउएवर दिस आइडिया डज नॉट मीन दैट लैंग्वेज इज़ एब्स्ट्रैक्ट। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि लैंग्वेज जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। लैंग्वेज कंक्रीट। लैंग्वेज जो है कंक्रीट है, एज इट इज़ अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय कम्युनिटी ऑफ पीपल एंड कैन बी रिड्यूस्ड टू रिटन सिंबल। अब लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, और इसके अलावा इनको जो है रिटन सिम्बल्स में यानी लिखा भी जा सकता है। इन लैंग्वेज ऑल साउंड इमेजेस हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग विजुअल इमेज एंड रिटन वर्ड। अब हमें पता है कि ABC में हम A को कैसे लिखेंगे, B को कैसे लिखेंगे, C को कैसे लिखेंगे, के जो है प्रॉपर जो है सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी राइटिंग जो है अपने वर्ड्स लिखते हैं। दिस इज़ वाई डिक्शनरीज एंड ग्रामर बुक्स आर एक्यूरेटली एबल टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज एक्यूरेटली। और डिक्शनरीज जो होती हैं वो बिल्कुल ही अच्छी एक परफेक्टली जो है ना अरेंज होती हैं, जो कि हर वर्ड्स जो है उनके लिए आइडेंटिफाइबल होता है और रिकॉग्नाइजेबल होता है। लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ साउंड इमेजेस। लैंग्वेज जो है साउंड इमेजेस की कलेक्शन को कहते हैं। एंड रिटन वर्ड्स, और रिटन वर्ड्स इज़ अ टेंजिबल फॉर्म ऑफ दीज साउंड इमेजेस। और रिटन वर्ड जो है ना वो बाद में आता है। मतलब कोई एक इंसान जो है एक चीज़ को जो है समझता है, पहचानता है, उसको बोलता है, तो तभी उसको लिखने के काबिल हो सकता है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। लैंग्वेज एंड पैरोल और डिकोटोमिस कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि यानी जो डिवाइडेड हो दो अपोजिट मीनिंग में। इन द सेंस डैट वाइल लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज, जो लेकिन जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट लैंग्वेज को करता है। पैरोल रिप्रेजेंट स्पीच, और पैरोल जो है वो स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यानी लैंग्वेज में जो है ना ग्रामर आ जाती है, सिमेंटिक्स आ जाता है, फोनेटिक्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और स्पीच में क्या आता है, क्या वो आर्गन्स जो कि आपको बोलने में जो है हेल्प आउट करते हैं। अनलाइक लैंग्वेज, पैरोल इज़ एन इंडिविजुअल एक्ट। पैरोल जो है वो एक इंडिविजुअल एक्ट है कि एक इंसान किस तरह से बोलता है, क्या कौन से आर्गन्स उसके यूज़ होते हैं। इंटायरली इन कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, और एक इंसान के बस में होता है कि उसने कब बोलना है, कब नहीं बोलना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्ट। ये एक उसके मर्जी का, उसकी समझ बूझ पे भी डिपेंड करता है। जैसे इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ स्पीकर, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो पैरोल है ना वो स्पीकर के कंट्रोल में होता है। पैरोल इज़ अ हेट्रोजीनियस एंड इज़ नॉट डिफाइंड। कि ये इसकी जो है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन डिफाइन इसको नहीं किया जा सकता। ये पैरोल की जो है ना स्पीकर की मर्जी होती है कि उसने कब, कहाँ और क्यों और क्या बोलना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव और कैप्चर इन डिटेल। तो इसकी तफसीलात इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं की जा सकती। डायरेक्ट ऑफ स्पीकिंग सिंस इट इंटेल्स इन्यूमरेबल मस्कुलर मूवमेंट्स एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। कि इसको जो है इंसान अपने मस्कुलर सिस्टम को जो है इस्तेमाल करते हुए, अपनी फ़िज़िकल और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है ना इंसान बोलता है। इसके बाद लैंग्वेज वर्सेस पैरोल।
डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड पेरोल क्या है जी, या फिर आपको ये क्वेश्चन लैंग्वेज वर्सेस पेरोल पे भी आ सकता है। लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड सोशल कन्वेंशन दैट इज़ प्रैक्टिस बाय अ कम्युनिटी टू बी एबल टू कम्युनिकेट। कि लैंग्वेज जो है किसी भी कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसके खास ग्रामेटिकल और सोशल कन्वेंशन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तब जाके जो है ना कोई इंसान एक दूसरे की एक पैगाम को, एक सेंटेंस को समझा जा सकता है। पेरोल ऑन द अदर हैंड इज़ इंडिविजुअल एक्ट, लेकिन पेरोल जो है वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इंसान की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है ऑफ स्पीकिंग एंड इंडिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जब वो किसी स्ट्रक्चर को, किसी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो तभी जो है ना हमें कोई किसी की बात या कोई फिक्रा समझ आता है ना। लैंग्वेज यूनिवर्सल एंड इज द कॉन्सेंट सिस्टम। लैंग्वेज जो है एक आलमी और जो है ना अनमोडिफाइबल सिस्टम है। हाउएवर पेरोल इज़ अ हेट्रोजीनियस एंड चेंजेस विद एवरी इंडिविजुअल अटरेंस एंड प्रोनाउंसिएशन। लेकिन पेरोल जो है वो हर इंसान के साथ चेंज हो जाता है। मतलब यानी कुछ वर्ड्स होते हैं ना कि कुछ लोग उनको कैसे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, कुछ लोग कैसे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो मतलब यानी इसमें चेंजेस आती रहती हैं। वो स्पीकर के मोड पे या उसकी लर्निंग पे या उसके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। Language constitute historic systems, for instance for all of the English language since its beginning to what it is now। तो लैंग्वेज में क्या आता है कि हिस्टोरिक सिस्टम आ जाता है कि मिसाल के तौर पर शुरू में यानी जब इंग्लिश का ओरिजिन हुआ था, इब्तदा हुआ था, तो तब इंग्लिश कैसे बोली जाती थी और आज की एज में जो है इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह बोली जाती है। पेरोल हाउएवर इज मोमेंट्री एंड इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। लेकिन पेरोल जो है ना वो एक लैंग्वेज का एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से बिल्कुल आज़ाद है। पेरोल इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम लैंग्वेज, यानी पेरोल जो है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा निज़ाम है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वी माइट क्लेम दैट सिंस स्पीच इज़ वेरी मोर नेचुरल एंड दैट लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड एंड लर्नड। तो हम जो है इस बात का दावा कर सकते हैं कि स्पीच जो है ना एक कुदरती निज़ाम है बोलने का, और लैंग्वेज जो है ना वो हासिल की जाती है, सीखी जाती है। पेरोल मस्ट बी मोर इंपॉर्टेंट दैन लैंग्वेज। पेरोल को जो है लैंग्वेज से ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। हाउएवर फर्डिनेंड डी शॉशर रेफ्यूट्स दिस परसेप्शन इन दिस कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। लेकिन फर्डिनेंड डी शॉशर ने इस बात को मानने से जो है ना अपनी बुक जनरल लिंग्विस्टिक में इनकार कर दिया है। वी क्लेम दैट इट कैन नॉट बी प्रूवन दैट और वोकल कॉर्ड्स वर एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर लैंग्वेज। वो ये दावा करता है कि यानी हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं, जो हमारे वो गले के जो सिस्टम होता है ना जिससे आवाज़ निकलती है, वो जो ज़ुबान के लिए नहीं बनाए गए थे। जस्ट एज और लेग्स वर डिज़ाइन फॉर वॉकिंग, जैसा कि यानी हमारा सबको पता है ना कि हमारी टांगें जो हैं वो चलने के लिए बनाई गई हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम डॉइट विटने द यूज़ ऑफ और वोकल कॉर्ड्स इज़ इंटायरली बाई चांस के, यानी लेकिन उससे यानी वोकल कॉर्ड से आवाज़ का निकलना जो है ना सिर्फ एक चांस का मैटर है, लक एंड कॉन्फिडेंस। ह्यूमन कुड हैव यूज्ड हैंड गेस्चर्स और विजुअल सिंबल्स जस्ट एज इफेक्टिवली, कि यानी इंसानों ने जो है ना ये अपने इशारे या फिर विजुअल सिंबल्स को जो है ना सिर्फ बाई चांस इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू सोशल स्पीच इज़ नॉट व्हाट इज़ नेचुरल टू अस, यानी बोलने का जो इस लैंग्वेज का जो सिस्टम है ना वो नेचुरली हमें नहीं मिला। व्हाट इज़ नेचुरल टू अस इन द फैकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लैंग्वेज, हमें जो है सिर्फ इस बात की जो है एबिलिटी दी गई, इस बात की जो है नेचुरली पावर दी गई है कि हम लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक। इट हैज़ कम्प्लीटेड। ये लास्ट पैराग्राफ है ना जो आपने कंक्लूजन करना है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू मे आस्क मी फ्रीली। अल्लाह हाफ़िज़।